वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेस्ट सीरीज नंबर 4 का वीडियो सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। हाल ही में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान या न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान। न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान ने 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इन्हें शपथ किसने दिलाई? उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल बीबी रानी मौर्य ने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, 2019 में उत्तराखंड की किस बालिका का चयन मार्कंडेय पुरस्कार के लिए किया गया? सुमन, राखी, नीलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखी। मार्कंडेय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में। जो साहसी वीरता या साहस वाले काम करता है उस क्षेत्र में मार्कंडेय पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2019 में वीरता पुरस्कार के लिए 10 वर्षीय बालिका राखी का चयन किया गया मार्कंडेय पुरस्कार के लिए। राखी ने अपने साहस के बल पर अपने भाई को तेंदुए से बचाया था। किसको बचाया था? अपने भाई को तेंदुए से बचाया था। और यह मार्कंडेय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा साहसिक कार्य करने वाले बच्चों को 1957 से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत बच्चों को 20-20 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाल ही में माघ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? माघ महोत्सव पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के विकास खंड कनाली छीना के नेपाल सीमा से लगे हंसेश्वर मठ में माघ महोत्सव का आयोजन किया गया। हंसेश्वर मठ में माघ महोत्सव का आयोजन 7 दिवसीय होता है। भक्तों द्वारा काली नदी के सूरज कुंड पर पवित्र स्नान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? 2014, 2015, 2016 या 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पिकॉक को 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया। इसे लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि लोग मोर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉमन पिकॉक को जाना जाता है। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है। कितनी हजार फीट की? 7000 फीट की। कॉमन पिकॉक का नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर। क्या वैज्ञानिक नाम है? पेपिलियो बाइनर। 1996 में लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। तो कब दिया था लिम्का बुक ने? 1996 में। कॉमन पिकॉक का जीवन काल होता है 30 से 35 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ? 1860, 1863, 1865 या 1867। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1867 में। 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन होने पर सरकार द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? भूस्खलन के कारण को जानना और पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना इसका उद्देश्य था। गढ़वाल नरेश कीर्ति शाह के समय गढ़वाल के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री। अब ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि गढ़वाल नरेश कीर्ति शाह के समय गढ़वाल के वजीर कौन थे? वजीर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वजीर और प्रधानमंत्री दोनों एक ही बात है। ऑप्शन ए हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन बी राजा राय दयाल सिंह, ऑप्शन सी जयराम रतूड़ी या ऑप्शन डी सत्य प्रसाद रतूड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी ने महाराजा कीर्ति शाह के कहने पर 1910 में गढ़वाल का इतिहास लिखा और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया और इंग्लैंड में इसके छपवाने की व्यवस्था भी की थी। लेकिन कीर्ति शाह का देहांत होने के उपरांत यह काम वहीं पर रुक गया था, जिसके कारण बाद में हरिकृष्ण रतूड़ी ने इसे नए सिरे से दोबारा तैयार किया और 1928 में गढ़वाली प्रेस
कहाँ से? गढ़वाली प्रेस देहरादून से छपाकर प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा? हरिकृष्ण रतूड़ी ने। महाराजा कीर्ति शाह ने कृषकों की सुविधा के लिए कौन सा बैंक खोला था? बैंक ऑफ गढ़वाल। किसने की थी इसकी स्थापना बैंक ऑफ गढ़वाल की? महाराजा कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, रुई बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या उत्तर काशी? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या उत्तर काशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। रुई बुग्याल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। रुई बुग्याल पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में कौन कौन से हैं? लड़ी पांगती बुग्याल, चिपलाकोट बुग्याल, काला मुनि और रातापानी बुग्याल, गैरधार और बनिक बुग्याल, रहाली और खलिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इतने सारे बुग्याल सब पिथौरागढ़ में। यहाँ पे सब आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी? आचार्य प्रेमचंद, रमेश सेमवाल, जयेश सेमवाल या सुरेश भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश सेमवाल। कामधेनु संहिता के लेखक कौन है? रमेश सेमवाल। रमेश सेमवाल एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं जो उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष हैं। उनकी पुस्तक कामधेनु संहिता गाय पर आधारित है। किस पर आधारित है? गाय पर, जो गाय के वैज्ञानिक महत्व, धार्मिक महत्व और आर्थिक महत्व को बताता है। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 18 जनवरी 2021 को किया था। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है, उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू हुई? 2008, 2009, 2011 या 2012? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 में उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना शुरू हुई। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 से शुरू हुई, जिसमें बीपीएल परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी या हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार सबसे बड़ा जनपद है। यहाँ की जनसंख्या 18.91 लाख है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग, जहाँ यहाँ की संख्या कितनी है? जनसंख्या 2.43 लाख यहाँ की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से यमुनोत्री की ऊंचाई कितने मीटर है? 3000 मीटर, 3180 मीटर, 3235 मीटर या 3335 मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3235 मीटर। समुद्र तल से यमुनोत्री की ऊंचाई 3235 मीटर है। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम पड़ाव हनुमान चट्टी है। यह मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1816 में फ्रेजर आया था यमुनोत्री मंदिर। कौन आया था? फ्रेजर, जहां पुजारी ने फ्रेजर को प्रसाद के रूप में माहे का छोटा पौधा दिया था। यमुनोत्री से कुछ ही दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। कौन सा कुंड है? सप्तऋषि कुंड। सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को क्या कहा जाता है? ओम ध्वनि। और यह सूर्य कुंड गर्म कुंड है। आधुनिक यमुनोत्री का निर्माण प्रताप शाह द्वारा किया गया था और पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जयपुर की रानी महारानी गुलेरिया के द्वारा। आधुनिक सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? सुदर्शन शाह ने, जो कि 1850 में करवाया था, जो कि लकड़ी से बना था। और 1862 में भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की यमुना मूर्ति स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ का सूरज पुस्तक के रचनाकार कौन है? खैरागढ़ का सूरज धर्मपाल सिंह मनराल, नंदन सिंह बिष्ट, जय सिंह रावत या डी शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन सिंह बिष्ट। खैरागढ़ का सूरज पुस्तक के रचनाकार कौन है? नंदन सिंह बिष्ट हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? कौन सा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी या पंतनगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। उत्तराखंड के पंतनगर स्थान पर
नामक स्थान पर 1072 एकड़ जमीन पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है। 34वां क्वेश्चन आ गया है, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है? चमोली, नैनीताल, टिहरी या उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पे बनेगी? ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के खटीमा सुरई वन रेंज के खकरा नाले में, उधम सिंह नगर खटीमा सुरई वन रेंज के खकरा नाले में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा कि क्रोकोडाइल का रक्षण, क्रोकोडाइल मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए ये क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाएगी। गरुड़ ज्ञानचंद का वीर सेनापति कौन था? गैंडा सिंह, नीलू कटायत, कालू तड़ागी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलू कटायत, जो गरुड़ ज्ञानचंद का वीर सेनापति था। गरुड़ ज्ञानचंद ने, यहाँ पर ध्यानचंद हो गया, ज्ञानचंद होना चाहिए, ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1365 से 1420 ईस्वी तक शासन किया। सॉरी गाइस, ये गरुड़ ज्ञानचंद नहीं है, ये ज्ञानचंद द्वितीय है। नहीं, ये गरुड़ ज्ञानचंद ही है गाइस, सॉरी। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1365 से 1420 ईस्वी तक शासन किया। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था। पहला शासक ज्ञानचंद था जो दिल्ली दरबार गया था। दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। नीलू कटायत इसका वीर सेनापति था, गरुड़ ज्ञानचंद का। नीलू कटायत गरुड़ ज्ञानचंद का वीर सेनापति था। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है भाई? गरुड़ ज्ञानचंद से है। तो क्वेश्चन आएगा कि गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गरुड़ ज्ञानचंद से है। क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है, 36। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया हाल ही में किसे चुना गया? राजीव भरतरी, राजेंद्र बंसल, रंजन कौल या अशोक भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव भरतरी। राजीव भरतरी ने 1 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के वन विभाग के नए मुखिया के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने किसका स्थान लिया था? परंजन कला जी का स्थान लिया था, जो रिटायर हो चुके थे। राजीव भरतरी 1985 बैच के IFS अफसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब की गई? 1812, 1814, 1816 या 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1816। विलियम ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने के लिए अल्मोड़ा में 1816 में जेल की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अल्मोड़ा में जो 1816 में जेल की स्थापना की गई थी वो किस कमिश्नर के कार्यकाल में की गई थी? तो विलियम ट्रेल के कार्यकाल में की गई थी। एक और क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? 1816 में हुई। किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? विलियम ट्रेल के कार्यकाल में हुई। कैदियों का उपयोग सड़क निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता था। कैदियों का उपयोग। डाक व्यवस्था भी किसने लागू की थी? विलियम ट्रेल ने, जो कि अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य थी। 1815 में इस प्रणाली को स्थापित किया गया था। सरकारी खजाने का नियंत्रण भी विलियम ट्रेल द्वारा ही शुरू किया गया। ज्ञानचंद द्वितीय का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? गाइस, 2 ज्ञानचंद है, एक है गरुड़ ज्ञानचंद और दूसरा है ज्ञानचंद द्वितीय। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्ञानचंद द्वितीय का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? पिंडर घाटी, दारमा घाटी, श्रीनगर घाटी या ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंडर घाटी। ज्ञानचंद द्वितीय 1698 में बैठा था गद्दी पर और कब तक शासन किया? 1708 तक। उसका पहला ही आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में हुआ था, जहां उसने थराली तक के उपजाऊ प्रदेश को रौंद डाला। अच्छा, बधानगढ़ को लूटने वाला भी यही था। 1699 में बधानगढ़ को ज्ञानचंद द्वितीय ने लूटा और विजित किया। बधानगढ़ कहाँ है? चमोली में। कहाँ है? चमोली में। बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा भी ज्ञानचंद द्वितीय अपने साथ ले गया था और अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी के मंदिर में इसी ने स्थापित किया था नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को। 39 क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है आपके सामने। शेरवुड कॉलेज
नैनीताल की स्थापना कब हुई? 1865, 1867, 1869 या 1870? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1869। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई। ब्रैकेट में है अजय रावत बुक के अनुसार 1867। अब अगर क्वेश्चन में 1869 है तो आप 1869 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 1867 है तो आप 1867 लगाएंगे। अलग अलग में इसका डेट अलग अलग दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे। 1877 में स्टोनले स्कूल की स्थापना भी नैनीताल में हुई थी। 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट की स्थापना भी नैनीताल में ही हुई। 1884 में वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में ही स्थापित हुआ था। तो गाइज टेस्ट सीरीज नंबर 4 का वीडियो सॉल्यूशन नंबर 2 का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल, हरिद्वार, कौसानी या देहरादून? तो गांधी मंदिर कहाँ है गाइस? गांधी मंदिर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। गांधी मंदिर कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित है गांधी मंदिर, नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? मोतीलाल शाह ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल शाह ने किया था नैना देवी मंदिर का निर्माण। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल की घोड़ाखाल में गोलू देवता का भी मंदिर है। कहाँ है? नैनीताल के घोड़ाखाल में। हैड़ा खान बाबा का मंदिर किस नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर है। चीना बाबा मंदिर भी कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारी वेबसाइट www.uttarakhandonlinexam.com पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।